जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी का, जो कि जीके जीएस का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, जो कि 25 में आने वाली आ गई है जो भर्ती, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अम्बी ने 326 से 27 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में इसी का शासन था। ठीक है, राजा अम्बी का। अगला क्वेश्चन में, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी तीस्ता नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लूनी नदी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, इसे भारत की लवण नदी भी कहते हैं। ठीक है, काली नदी के बारे में, काली नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। तीस्ता नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी ओडिसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कालबेलिया। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कालबेलिया, कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, और कथक, कथक की बात किया जाए तो कथक उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथकली, कथकली केरल की राष्ट्रीय नृत्य शैली है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ओडिसी उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हमारा आज के। हिमालय के ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हरे घास के मैदान, ऑप्शन बी मारू, ऑप्शन सी भाबर, ऑप्शन सी बुग्याल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बुग्याल। ठीक है, जो कि बी लिखा गया है गलती से। थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को बुग्याल कहते हैं, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। हिमालय की सबसे गहरी श्रृंखला कौन सी है? गहरी नहीं, सॉरी, बाहरी है। बाहरी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए पीर पंजाल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी हिमाद्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शिवालिक। ठीक है प्यारे दोस्तों, शिवालिक के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, शिवालिक, शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। ठीक है, शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं, तराई क्षेत्र जो भी। इसकी ऊंचाई 850 से 1200 मीटर तक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, पीर पंजाल पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है। ठीक है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी का वृहद ग्रेड या हिमाद्री आदि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हिमाद्री हिमालय के सर्वोच्चम पर्वत श्रेणी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा। निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी
संपत्तिक अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्ष 1978 से मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन से 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधित अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300D में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इस ऑप्शन ए 2019, 2020, 2021, 2018। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2021। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ठीक है, उस समय निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए मटर, कद्दू, मूंगफली, गेहूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कद्दू। ठीक है, महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। खरीफ फसलें देख लेते हैं। ठीक है, खरीफ फसलें देख लेते हैं। खरीफ फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, कपास। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई पे है। ठीक है, मुंबई पे है। महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, भारत में प्रतिभूतियों को विनिमय कराने वाली संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई एवं सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है बात दोस्तों, अंडा की दर्जी पीला भाग, दर्जी यानी कि पीला भाग, ठीक है, में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन B12। ठीक है प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अंडा की दर्री यानी कि पीला भाग में 90% भाग में विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन के टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय राम।